अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैंने ख्वाब देखा था कि एक सफ़ेद कपड़ों वाले सफ़ेद इमामे वाले बुजुर्ग हैं और वो मुझे आके दुरूद शरीफ की यानी वो खुशखबरी से सुना रहे हैं कि आप दुरूद शरीफ और सूरह कौसर पढ़ते हो इसलिए बचे हुए हो गमों परेशानियों दुखों तकलीफों से, वगरना अगर आप दुरूद शरीफ और सूरह कौसर ना पढ़ते तो आपके ऊपर हद से ज्यादा जो है ना नाकाबिल बर्दाश्त परेशानी और मुसीबतें आती। और वो बहुत नूरानी से बुजुर्ग थे। मैं आमिल हूँ एक तो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसकी मैंने ज़कात दी थी। और ये आमिल मैं सिर्फ अपने लिए हूँ, वो कोई यूट्यूब वाले नाजायज आमिल नहीं हूँ। आमिल का मतलब होता है विर्द करने वाला, बाकायदगी से विर्द करने वाला। उसको एक जगह बैठ के एक खास तरीक़ेकार के साथ एक खास पावरफुल साथ में उसकी ज़कात अदा करके फिर उसको डेली विर्द करने वाला। आमिल का मतलब ये होता है। आमिल का मतलब ये नहीं है कि काला जादूगर है कोई ना, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात अलहदा है कि आजकल काले जादूगर भी अपने आप को पीर भी कहते हैं और आमिल भी कहते हैं। आमिल का एक डिफरेंट मीनिंग है, अगर वो कोई अहले अक्ल उसको समझे तो। ये है कि मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उसके जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक मैंने पढ़ा है, तो उसको मैं डेली पढ़ता हूँ। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरा सलाम जाता है। यह तो सबसे बड़ा फायदा, और बाकी फायदे तो दुनियावी तो उसके साथ है ही है। पर ये है कि ये नहीं होता कि अगर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपके मसाइल समझो फौरन हल हो जाएंगे। नहीं, ये तो दुनिया है ना, ये तो जन्नत तो नहीं है। अल्लाह ताला की आजमाइशें तो फिर भी 7 साल चलती हैं ना, तो वो तो फिर सहनी पड़ती हैं सब्र शुक्र से। तो सबसे पहले तो मेरा यही है दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेकंड नंबर मैं कभी कभार पढ़ लेता होता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। फिर मैं एक और पढ़ लेता होता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। फिर एक और भी है सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। और इसके साथ एक और दुरूद शरीफ भी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा यंबगी सलातु अलैहि। तो ये कुछ दुरूद शरीफ हैं जो मैं ज्यादा रूटीन में पढ़ता हूँ। तो जब मैं छोटा था तो मुझे एक ख्वाब आया था। ख्वाब ये था कि मुझे एक बुजुर्ग आए तो वो मुझे दुरूद शरीफ का अतिया दुरूद शरीफ का नजराना बहुत ज्यादा मोदबाना तरीके से झुक के सलाम करके दे रहे हैं। और मैं एक मिट्टी वाले घर में हूँ, मिट्टी की दीवारें हैं, मिट्टी का छत है, मिट्टी का फर्श है, और मैंने तुर्की स्टाइल का लिबास पहना हुआ है, मेरी लाल कलर की टोपी है। ये तब की बात है जब ये अर्तुगरुल गाजी वगैरह कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रामे से मुतासर होकर ये सब कुछ देख रहा था। अर्तुगरुल गाजी तो इमरान खान के दौर में आया था ना, जब इमरान खान वजीर आजम था तो उन्होंने सदर रजब तैयब उर्दगान के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये तो बहुत पहले की बात है। तो तुर्की स्टाइल का वो है लिबास है मेरा, तुर्की स्टाइल की मेरी रेड कलर की टोपी है, और जो लिबास है वो मिटियाले से कलर का है, जिस तरह मिट्टी का रंग होता है उसी किस्म का वो मेरा लिबास है, जुब्बा है। और जो टोपी है वो रेड कलर की है। और मैं एक छोटी सी 2-3 मैंने किताबें ली हुई है वज़ाइफ की, तो उसमें मैं खड़ा होकर बड़े अदब और बड़े खुलूस से वज़ाइफ और दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। तो उसी दौरान एक बुजुर्ग आते हैं जिनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत दाढ़ी होती है, बहुत प्यारी खूबसूरत जुल्फें होती हैं, बहुत माशाल्लाह नूरानी और हसमुख चेहरा होता है। तो झुक के अदब से मुझे सलाम करते हैं, और झुक से अदब से सलाम करके मुझे दुरूद शरीफ का सीगा देते हैं। और सीगा वो था जो नया था, जो इससे पहले मैंने कभी ना कभी किसी किताबों में पढ़ा है ना सुना है। और ये सारा फिर वाकया मुझे याद है, मेरा नाना अबू तब हयात थे, मैं अपने नाना अबू से गया हूँ, नाना अबू को मैंने बताया है। तो नाना अबू ने बोला ये जो आपको सीगा मिला है ना, आपने इसको जरूर पढ़ना है, और इस सीगे को सिर्फ अपने तक ही अभी रखें, अभी इसको आम नहीं करना, अभी ये लोगों को नहीं बताना, ये भी आपको ही मिला है तो आप ही इसको पढ़ें। तो अल्लाह करम करेंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाएं और नमाज का पाबंद बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़ा करें ज्यादा से ज्यादा। आपको दुरूद शरीफ से मोहब्बत है तो आपको ये इतनी बड़ी चीज मिली है, वगरना ना मिलती।
بس یہ ہے کہ آگے بھی اپنے آپ کو راہ راست میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اپنے راستے پہ بہت زیادہ ترقی دیں گے۔ تو یہ میرا ایک بچپن کا واقعہ ہے جو ابھی بھی سوچتا ہوں تو مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے، اور نانا ابو بھی بہت یاد آتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔